देखो फिर तो सबसे पहले ठीक है, लास्ट जी हमने एनसीईआरटी लगभग खत्म कर दी थी। मिस्टीनियस का एक हमारा एग्जांपल बच रहा था, एग्जांपल ठीक है 15। नेमिंग गलत हो रही है उनकी, तो कंफ्यूज मत होना ठीक है। आखिरी एग्जांपल है इनइक्वालिटी वाला। तो इनइक्वालिटी वाला एग्जांपल क्या कह रहा है, मैं क्वेश्चन में लिख रहा हूं यहाँ पे ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, और हमें सिर्फ कंडीशन दे रखी है x, y ठीक है, इज सच दैट ठीक है 0 इज ठीक है, ये हमें कंडीशन दे रही सारी x² + 1 ठीक, फिर कॉमा 0 yx + 1, फिर आगे एक और दे रखा है 0। ये हमें कंडीशन दे रही है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दीज ऑल ठीक है इनइक्वालिटीज। सही है, तो आपको करना क्या है, ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी में इनइक्वालिटीज का ठीक। तो इसे जरा ध्यान से देखना। वैसे इसके आने के इस साल चांसेस तो बहुत कम है मेरे हिसाब से, क्योंकि सिलेबस आपका रिड्यूस हो रखा, लेकिन कर लो, इससे आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाएगी इनइक्वालिटीज वाले ठीक है। तो सबसे पहले तुम्हें करना क्या है, इन्हें बारी बारी से लिखो। सबसे पहले क्या है बताओ, y > 0 सही है। फिर दूसरा क्या है, y > x² + 1 है। फिर ये लिखो y is ठीक है > 0 है। फिर y is ठीक है <= x + 1, फिर x is > 0 और फिर x is <= 2 सही है। अब तुम इसका मतलब समझो पहले, ये दोनों तो सेम ही है, अरे है, तो इनको मैं क्या कर देता हूं, इसे रब कर देता हूं सही है। अब इन दोनों का मतलब समझो पहले, x > 0 और y > 0, ये आपका लीनियर प्रोग्रामिंग में भी काम आएगा, और लास्ट ईयर आपने चैप्टर 7 पढ़ा था लीनियर इनइक्वेशंस में भी काम आया था। इसका मतलब होता क्या है ठीक है, ये x एक्सिस है और ये क्या है ठीक है y एक्सिस। तो x एक्सिस और ये y एक्सिस, तो x > 0 ठीक है। तो x = 0 किसकी इक्वेशन रहती है बताओ, x = 0 रहती है y एक्सिस की इक्वेशन, सही बात है। तो x > 0 का मतलब है इससे इधर इधर का एरिया ठीक है। क्यों, कैसे पता चला मुझे x > 0, क्योंकि x > 0 है, तो इधर का कोई भी पॉइंट ले लो, इस x = 0 का मतलब क्या होता है y एक्सिस, तो y एक्सिस से कोई भी इधर का पॉइंट ले लो, जैसे ये क्या पॉइंट है मान के चलो 1, 0 सही बात है। तो 1, 0 से सेटिस्फाई करेगा, करके देख लो। तो डाला 1 तो 1 is greater than 0 कर रहा है, और अगर तुम इधर का पॉइंट लोगे तो सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, तो इसके अपोजिट ही आएगा हमेशा शेड रीजन, या जो हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो क्लियर है, तो x > 0 का मतलब होता है इस लाइन से इधर इधर सही है। और y > 0, अब खुद बताओ y > 0, तो y = 0 किसकी इक्वेशन होती है, x एक्सिस की, अरे होती है। और इसमें तुम ठीक है x एक्सिस से ऊपर का कोई भी पॉइंट डाल देना, जैसे ये पॉइंट क्या हो गया ठीक है, तो सेटिस्फाई करेगा। अगर तुम x एक्सिस से नीचे का पॉइंट डालोगे ना तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो एरिया कौन सा होगा, इसका y > 0 का मतलब होता है अबव x एक्सिस, और ठीक है ये x > 0 का मतलब होता है ठीक है राइट हैंड साइड ऑफ y एक्सिस। तो कॉमन रीजन कौन सा आ गया, ये आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो अगर जब भी ये दोनों एक साथ हों तो इसका मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट ना कह के वो ऐसे भी कह सकते हैं, अरे क्लियर है। तो मतलब अगर तुम पे कई बार अगर ऐसा भी लिखा हुआ आ जाए x, y > 0, इसका मतलब कौन सा क्वाड्रेंट कहना चाह रहे हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट। मतलब जो भी एरिया तुम्हें फाइंड आउट करना है वो कौन सा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्लियर है, तो मैंने इन दोनों को तुम्हें ढंग से समझा दिया। इसका मतलब क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अरे ठीक है भाई, तो हमें एरिया जो भी निकालना है वो किस में होना चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए। फिर आ जाओ अब इन दोनों पे बात। तो ये एक कर्व है और ये एक लाइन है, सामने सामने दिख रहा है ठीक है। तो तुम क्या करो, पहले इस कर्व को आइडेंटिफाई करो। तो ये इनइक्वेशन तो सिर्फ क्या बताती है, कौन सा एरिया फाइंड आउट करना है। तो इसे हम जनरली क्या लिखेंगे, y = x² + 1। अरे ठीक है, तो ये अगर 1 को मैं यहां से हटा दूंगा तो ये क्या है, पैराबोला दिख रहा है। तो +1 का मतलब ये है कि शिफ्टेड पैराबोला है। क्या है, शिफ्टेड पैराबोला। अब बताओ y = x² कैसा पैराबोला होता है, ऊपर वाला होता है ठीक है। तो +1 का मतलब ये है कि ये जो पैराबोला है ये y एक्सिस को कहां पे काट रहा है, 0, 1 पे, क्योंकि x की क्या पुट कर दूंगा 0। अरे सही बात है, तो ये पैराबोला सिर्फ किस एक्सिस को काट रहा है, पॉजिटिव y एक्सिस को, कहां पे 0, 1 पे, क्योंकि मैंने x को क्या पुट कर दिया 0। अगर x 0 पुट कर दिया तो y कितना हो जाएगा 1। तो ये पैराबोला कहां पे कट कर रहा है बताओ, ये पैराबोला कट कर रहा है 0, 1 को थोड़ा ऊपर बना देता हूं जिससे तुम्हें और बढ़िया समझ में आ जाए। ये बना दो यहां पे, अरे ठीक है, समझ में आई ठीक है। तो ये पॉइंट है आपका क्या, ठीक है 0, 1 ठीक है। ये आपका ओरिजिन हो गया, क्या हो गया, ओरिजिन। अरे ठीक है, ठीक।
फिर इसका बना दिया, अब आ जाओ इसका। अरे क्लियर है? तो ये ठीक है, y इक्वल टू एक्स प्लस वन का बना रहा हूं मैं। किसका बना रहा हूं? y इक्वल टू एक्स प्लस वन का। तो y इक्वल टू एक्स प्लस वन एक लाइन ही तो है। अरे है, तो y इक्वल टू एक्स प्लस वन एक लाइन है। तो y इक्वल टू एक्स प्लस वन क्या है? एक लाइन है। तो इसे हम कैसे बनाएंगे वो देखो। तो तुम खुद बताओ, इसे तुम बहुत अलग अलग तरीके से बना सकते हो, ठीक है, वो तुम्हारी इच्छा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनका y इक्वल टू एक्स प्लस वन, इसे फर्स्ट इक्वेशन और इसे सेकंड इक्वेशन मान के इन दोनों को क्या निकाल देते हैं? इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल देते हैं। निकाल दे कि जो ये लाइन है ये इस पैराबोला को कट कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर कट कर रही होगी तो आंसर आएंगे, सॉल्यूशन आएंगे, और कट नहीं कर रही है तो नहीं आएंगे। तो सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड हो क्या जाएगा? y की जगह यहां पे x प्लस वन पुट कर दो, तो x प्लस वन इक्वल टू कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वन, वन से वन कटेगा, सॉरी वन से वन कैंसल आउट हो जाएगा। तो अब ये x से x मत काट देना, क्योंकि यहां से फिर एक ही आंसर आएगा। तो एक्स स्क्वायर इसे उधर लेके चलेगी, माइनस एक्स इक्वल जीरो, तो x कॉमन ले लिया। अरे ठीक है, तो x एक बारी जीरो आएगा और x एक बारी कितना आएगा? वन। x को जीरो किसी भी क्वेश्चन में पुट कर दो, x को जीरो हमने यहां पे पुट करा तो y कितना आ गया? वन। और x को वन पुट करा तो y कितना आया? टू। तो मतलब जो ये लाइन है हमारी y इक्वल टू एक्स प्लस वन, ये इस पैराबोला को दो पॉइंट पे काट रही है, एक तो 0,1 पे, तो मतलब एक तो ये यहां से काट रही है लाइन। अरे सही है, ठीक है, एक तो लाइन यहां से काट रही है और दूसरी कहां पे काट रही है? 1,2। तो 1,2 गारंटीड कहां पे होगा बताओ? ठीक है, अगर इन जनरली मैं बताऊं, ठीक है, 1 यहां पे ले लूं, ठीक है भाई, ये 1 है तो 1,2 कहां पे होगा? 2 थोड़ा सा ऊपर होगा। थोड़ा सा इस कर्व को ऐसे बना देता हूं जिससे तुम्हें और बढ़िया समझ में आ जाए। सही है, तो 1,2 कहां पे होगा? अरे होगा, तो 1,2 पॉइंट यही तो होगा इन जनरली। ये 1 है, 2 और ये 1 है, तो 1 थोड़ा ऊपर जाएगा, तो यहां पे कितना होगा फिर? 2। तो ये पॉइंट हो गया आपका 1,2। क्लियर है? तो जो हमारी लाइन है वो ऐसी तो बनेगी इन दोनों को जोड़ के? अरे बनेगी। अब तुम आगे खींचना चाहो, पीछे खींचना चाहो तो खींच लो, वैसे हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। हमें तो सिर्फ कौन सा एरिया निकालना है वो अभी तुम्हें पता चल जाएगा, लो, लेकिन कर देते हैं जिससे तुम्हें ज्यादा दिक्कत ना हो। लो, ठीक है, और ये कौन सी एक्सिस है? एक्स एक्सिस। अरे ठीक है भाई, फिर तो मैंने ये भी बना दिया, देखो ये भी बना दिया, ठीक है, ये भी बना दिया, क्या नहीं बनाया? ठीक है, अब ये है, तो इन जनरली इसका मतलब क्या है? एक्स इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू 2 कहां पे लाइन होगी बताओ? ठीक है, एक्स इक्वल टू 2 कौन सी लाइन होगी? तो 1 ये है, तो 2 कहां पे होगा बताओ? 2 यहीं कहीं होगा। अरे होगा, तो ऐसे ही जाएगा ये बताओ। अरे ये तो एक्स इक्वल टू की लाइन होगी कि नहीं? अब तुम ये मत बोलना यहां ज्यादा गैप है यहां कम है, ठीक है, हमें रफली फिगर समझना है बस, ठीक। तो बस ये एक्स इक्वल टू की लाइन होगी। अब इसमें देखो इनइक्वालिटी का यूज कैसे है? इनइक्वालिटी कैसे थी इसकी? लेस देन 2। अब मेन बात है कि इससे इधर का एरिया बनेगा कि इधर का बनेगा, तो पॉइंट ले लो। इस लाइन से इधर का पॉइंट क्या? 1,0। अरे है, तो 1,0 अगर इससे सेटिस्फाई कर रहा है तो इधर ही आएगा रिक्वायर्ड एरिया, तो करेगा बिल्कुल 1,0। देख लो, 1 डाल दो तो सही बात है, 2 बड़ा है 1 से। अरे है, तो मतलब हमारा इससे इधर का एरिया क्लियर है, और एक्स एक्सिस से ऊपर, वाई एक्सिस से इधर, और मेन क्या आ गया? अब इसका चेक नहीं करा हमने, किसका? हमने इनका चेक नहीं करा, ये लाइन और ये पैराबोला का, ठीक है। अब लाइन और पैराबोला का भी चेक कर लो। इससे तो इधर आएगा, एक्स एक्सिस से ऊपर और वाई एक्सिस से इधर। अब मेन बात है कि इससे नीचे आएगा कि इससे नीचे आएगा, कौन सा आएगा वो देखना है। अब क्या करो, तो इसे मेनली एरिया चेक करना, बाकी अब फिगर बन गया सब कुछ। अब मैं देख रहा हूं इसका y इज लेस देन एक्स स्क्वायर प्लस 1, मतलब मैं पैराबोला से देख रहा हूं कि पैराबोला से नीचे का बनेगा कि ऊपर का बनेगा। तो देख लो, पैराबोला से नीचे का पॉइंट कुछ भी ले लो, तो पैराबोला से नीचे का पॉइंट क्या ले लिया बताओ? कुछ भी ले लो, क्या ले ले? ये ले ले 1,0 या 0,0 भी ले सकते हैं तुम, क्योंकि पैराबोला से क्या है? इस वाले पैराबोला से नीचे का पॉइंट है, तो ओरिजिन ले लो, ठीक है। तो ओरिजिन लिया तो बताओ 0, ठीक है, 1। ये सही बात है, बिल्कुल सही बात है, 1 बड़ा है ना 0 से, तो मतलब इस पैराबोला से कौन सा एरिया आएगा? नीचे का, ठीक है। और इस लाइन से भी देख लो। अब ये लाइन मैंने ना आगे नहीं बढ़ाई, वैसे ये लाइन ऐसे जानी थी, अरे जानी थी ना स्ट्रेट लाइन, ये तो पैराबोला जा रहा ना इधर। अरे ठीक है भाई, समझ रहे तुम इतना? तो ये जो ये लाइन जा रही है ना, ये पैराबोला है। ये कौन सा पैराबोला है? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। इनइक्वालिटीज नहीं लिख रहा हूं क्योंकि वो तो सिर्फ एरिया बताती है, ठीक है, सॉरी, ये लाइन है y इक्वल टू एक्स प्लस 1, ठीक है, ये है,
y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अरे ठीक है भाई, बाकी लाइन मैंने लिखी रखी x इक्वल टू 2। तो मतलब इस पैराबोला से भी नीचे नीचे। अब इस लाइन से देख लो, लाइन से नीचे नीचे का होगा कि ऊपर ऊपर का होगा? तो लाइन क्या हमारी बताओ? अरे लाइन क्या है? y इक्वल टू एक्स प्लस 1 ही तो है लाइन, y इज लेस देन इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो इसमें भी ओरिजिन चेक कर लो, ठीक है, ओरिजिन पे चेक कर लो, क्योंकि ओरिजिन क्या है? इस लाइन से नीचे का पॉइंट है, सेटिस्फाई करेगा तो नीचे एरिया बनेगा, तो बिल्कुल करेगा, देख लो, सही बात है ना? तो मतलब इस लाइन से भी नीचे नीचे, पैराबोला से भी नीचे नीचे, इससे इधर इधर, इससे इधर इधर और इससे ऊपर ऊपर। तो कौन सा रीजन आ गया? ठीक है, कौन सा रीजन आ गया? ये वाला रीजन। इतना रीजन हमें निकालना है पूरा है, समझ गए? सही है। अब इसकी नेमिंग कर देते हैं। ये O है, ठीक है, ये O है, और इसका नाम देते हैं A। क्या नाम देते हैं? A। इसका नाम देते हैं B। इसका नाम देते हैं, ठीक है, C। इसका नाम देते हैं D। अरे सही है, कोई दिक्कत? तो ये हो गया आपका, ठीक है। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो गया बताओ? रिक्वायर्ड एरिया हो गया आपका, ठीक है, एरिया, ठीक है, OD। यहां पे भी एक क्या कर देता हूं, ठीक है, ई पॉइंट मान लेता हूं, ठीक है, OD EC BAO, ठीक है। तो रिक्वायर्ड एरिया यही है। तो रिक्वायर्ड एरिया निकलेगा कैसे? रिक्वायर्ड एरिया निकलेगा एरिया, ठीक है, OD CB AO में से क्या माइनस हो जाएगा? एरिया, ठीक है। तो हमें तो यही एरिया निकालना ना, तो इससे बढ़िया क्या है, बॉर्डर लाइन डाल देते हैं। मैं कुछ और सोच रहा था, तो बॉर्डर लाइन डाल दो सबसे बढ़िया। कहां से? C से, ठीक है। तो हमने यहां से एक बॉर्डर लाइन खींच दी। क्या खींच दी? तो ये C पॉइंट यहां पे 1 पे जाके होगा, ठीक है। तो इसका भी नाम दे दो P पॉइंट। अरे क्लियर है? तो ODEC BAPO ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया है। तो ये कैसे निकलेगा? दो हिस्सों में टूटेगा। एरिया ODEC PO प्लस एरिया, ठीक है, PC BAP। अरे क्लियर है? अरे इतना ठीक है। फिर इंटीग्रेशन, इसके लिए हमें स्ट्रिप कहाँ डालनी पड़ेगी बताओ? यहां से डालनी पड़ेगी स्ट्रिप, अरे डालनी पड़ेगी। स्ट्रिप कहां डाली? x में। तो फॉर्मूला क्या लगेगा? YDX। अब स्ट्रिप का टॉप कहां पे टच कर रहा है? ठीक है, ये शिफ्टेड पैराबोला को। तो शिफ्टेड पैराबोला से किसकी वैल्यू निकाल दी? y की। तो y की वैल्यू कितनी है? एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा बताओ? इंटीग्रेशन होगा 0 से लेकर, ठीक है, 1 तक, क्योंकि रूफ यही तक है ना। फिर जो बगल वाला एरिया है वो कैसे निकलेगा? इंटीग्रेशन 1 से लेकर 2 तक, YDX, क्योंकि स्ट्रिप कहां पे डाल दी फिर से, लेकिन स्ट्रिप कहां से डाली? ऊपर टॉप से, ठीक है। तो इस स्ट्रिप का टॉप कहां पे टच करा बताओ? ठीक है, लाइन पे। तो लाइन से y की वैल्यू कितनी निकल जाएगी बताओ? x प्लस 1। तो यहां पर डाल दी x प्लस 1 dx, ठीक है। अब इसका तुम आराम से क्या कर लेना? इंटीग्रेशन कर लेना। और ये आपका, तो मेन क्या था इसमें? मेन यही था कि कौन सा एरिया शेडेड होगा, क्योंकि ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था। शेडेड का मतलब है फाइंड आउट करना है, ठीक है। इधर का क्यों छोड़ा, सब मैंने समझा दिया। तो जरा से ध्यान से देख लेना, ये था एग्जांपल 40।